बहनों, भाइयों और माताओं, सबसे पहले मैं आपका आदिवासी विकास मंच का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इस मिलन समारोह में मुझे आमंत्रित करके आपके बीच आने का मौका दिया। वैसे तो आपको गत एक माह से पता है कि हम कोटड़ा के लिए समर्पित हैं। हम पूरा ध्यान हमारा जिला प्रशासन का कोटड़ा की तरफ है और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब, जो कि सदैव आदिवासी हितों का ध्यान रखते हैं और कोटड़ा का विशेष लगाव उनको है और उनकी प्रेरणा है कि उन्हीं की प्रेरणा से हम कोशिश कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में विकास की बहार आवे और क्षेत्र की काया पलट हो। शुरू में हमने पालनहार का मुद्दा लिया था, लेकिन पालनहार एक विशेष बिंदु है, लेकिन हम सभी विभागों की योजनाओं को लेकर चल रहे हैं कोटड़ा के विकास के लिए, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या खाद्य विभाग हो, ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग है। हमारा उद्देश्य कोटड़ा का चहुमुखी विकास करने का है और जो भी विभाग जिनकी योजना है उनका प्रभावी क्रियान्वित हमारे क्षेत्र में हो, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। 5-6 मुद्दे हमारे जो पूर्व वक्ताओं ने बताए, जैसे सिलिकोसिस की बात की, हम सिलिकोसिस का इलाज या उसकी सहायता क्या देना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बीमारी ना हो। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि सिलिकोसिस किसी को ग्रसित नहीं करे, हम वो कोशिश करने जा रहे हैं। सहायता तो अपनी जगह है, वो तो हम आपके शिविर लगा रहे हैं और मोबाइल शिविर भी लगा देंगे। जिनके सिलिकोसिस के प्रमाण पत्र अगर नहीं किसी कारण से बन पाते हैं और अन्य बीमारी है तो उसका इलाज भी करवा देंगे। तो सिलिकोसिस हम नहीं चाहते कि कोई हो। हम कोशिश आगे हमारी कार्य योजना ये है कि सिलिकोसिस से बचाव के उपाय हम करें, जिससे इस बीमारी से ग्रसित नहीं हो। बीमारी से ग्रसित होने के बाद में इलाज कराना या सहायता देना हमारा मकसद नहीं है। ठीक है, जो अगर दुर्भाग्य से अगर ग्रसित हो जाता है तो उसको भी हम सहायता देंगे, लेकिन हमारी ये कार्य योजना है कि आने वाले दिन में, आने वाले 15-20 दिन में हम ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ेंगे जिसको वास्तव में सिलिकोसिस की बीमारी है और उसका सिलिकोसिस की उसको सहायता नहीं मिल रही हो। हम श्रम विभाग के ई श्रम कार्ड की बात बताई है, वो भी हम करेंगे। नरेगा के जॉब कार्ड की आपने बात बताई, मुझे तो ये कहना है कि जो 100 दिन का रोजगार है वो भी पूरा नहीं कर पा रहे हम। आदिवासी क्षेत्र में तो वैसे भी 150 दिन का रोजगार मिलता है, दिव्यांगजनों को और मिलता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये नरेगा योजना में 100 दिन का रोजगार लें, अच्छी से अच्छी मजदूरी प्राप्त करें, उसकी कोशिश करें। सरकार तो आपकी तरफ आपके साथ खड़ी है, लेकिन आपको भी और हमारे यहाँ के स्वयंसेवी संस्थाओं को भी सहयोग करना पड़ेगा। हम आपकी सेवा के लिए तत्पर है, प्रशासन पुलिस आपकी सेवा के लिए तत्पर है। लेकिन 4-5 योजनाएं बताई, जैसे कि माननीय मंत्री महोदय चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की योजना बता रहे थे, मात्र 850 रुपये में 5 लाख का, और अब आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख की घोषणा कर दी है। अगर 850 रुपये में 10 लाख का बीमा होता तो क्या बुरा है मतलब। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में हमारे कोटड़ा क्षेत्र के व्यक्ति ऐसे हैं, परिवार ऐसे हैं जिन्होंने बीमा नहीं कराया है, जिससे इस योजना का लाभ उनको नहीं मिलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो देश की सर्वोत्तम योजनाओं में से एक है, उसका आप फायदा लें और उसमें पंजीयन करावें। बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनमें पंजीयन में पैसे की भी जरूरत नहीं है, तो उस योजना का फायदा लें। हमारा फोकस कोटड़ा क्षेत्र में बच्चों की सुरक्षा का है। हम नहीं चाहते हैं कि बच्चे बाल श्रम को मजबूर हो या हमारी बच्चियां कोई और दलालों के चक्कर में पड़े या देह शोषण की शिकार हो। तो हम चाहते हैं कि बच्चों की आर्थिक सुरक्षा हो। जो बच्चे पालनहार योजना की पात्रता रखते हैं उनको पालनहार योजना से लाभान्वित करें और हमारी कोशिश ये रहेगी कि 31 मार्च से पहले जो भी कोटड़ा क्षेत्र में पालनहार योजना की पात्रता रखते हैं, विधवा पेंशन की पात्रता रखते हैं या वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता रखते हैं, वो हम 31 मार्च से पहले हमारा एक लक्ष्य है कि हम 100% इस क्षेत्र के लोगों को सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से जोड़ देंगे। इसके अलावा एजुकेशन, आपको पता है कि शिक्षा मूल मंत्र है विकास का।
2011 की जो साक्षरता दर है, उस साक्षरता दर में अगर जिले का 50% शिक्षा का स्तर है तो यहाँ का 20% ही है, और जिसमें महिलाओं का तो 12% भी है। मैं अभी झाड़ोल से माननीय मंत्री महोदय के साथ में आ रहा था, तो माननीय मंत्री महोदय बता रहे थे कि उस क्षेत्र में बच्चों की तुलना में बच्चियां क्लासों में स्कूल में ज़्यादा है, और जब सड़क से बच्चियां निकल रही थी तो मैंने खुद ने देखा कि बच्चियों की संख्या तो लगभग 100 थी, लेकिन बच्चों की संख्या बहुत मुश्किल 20 से 25 ही थी। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं, आई थिंक यहाँ से 30-40 किलोमीटर ही क्षेत्र है। तो बच्चियों को स्कूल भेजो, उनको पढ़ाओ, और शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। आपको पता है कि घर में अगर एक नारी पढ़ी हुई हो, महिला पढ़ी हुई हो, माँ पढ़ी हुई हो, तो पूरे घर का उद्धार होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान दें। और बाकी आने वाले दिनों में जैसे कि वनाधिकार की बात कही थी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा उद्देश्य है कि 31 मार्च से पहले जितने भी व्यक्तिगत दावे हैं वनाधिकार के, उनका निर्णय हम कर लेंगे। आपके सामुदायिक वनाधिकार के 74 प्रकरण हैं, वो भी हम 31 मार्च से पहले उनका न केवल सामुदायिक वनाधिकार देंगे, बल्कि उनमें 20-20 लाख रुपए और मंजूर कर देंगे। और अभी जैसा कि धर्मचंद जी ने बताया कि भाई जन भागीदारी हो, तो हम जो हमारी मीटिंग थी कल, हमने वन विभाग के अधिकारियों को ये स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो हमारी DPR बनेगी, जो विस्तृत कार्य योजना बनेगी, उसमें सबसे पहले स्थानीय व्यक्तियों का फीडबैक, स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं का फीडबैक, और जो जुड़े हुए हैं उन सभी का पहले फीडबैक लेकर ही पहली ड्राफ्ट कार्य योजना बनाई जाएगी, आपको बताई जाएगी, और आपके जो सुझाव है वो उसमें लिए जाएंगे। तो ये जो सामुदायिक वन अधिकार के हैं 12 की तो हमने स्वीकृति कर दी है, और जो 74 है उनका भी हमारी कोशिश यही है कि 31 मार्च से पहले व्यक्तिगत दावे और सामुदायिक जन भागीदारी योजना के अंतर्गत इसको लाभान्वित करेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य, हम कोटड़ा में किसी भी योजना में विकास की गति को हम बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, लेकिन हम सरकार अकेला कुछ नहीं कर सकती, आपके सहयोग की ज़रूरत रहेगी। और मैं इतना कह सकता हूँ कि आगे तो मैं 2 महीने में, लेकिन फ़िलहाल 1 महीने में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के कैंप ब्लॉक पर ज़रूर लगवाऊंगा, ताकि आपकी शुरू में, इससे पहले जो भी हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनसे भी फीडबैक लेंगे, लेकिन आने वाले 1 माह में, अगले 3-4 महीने में प्रति माह हमारे जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी है, इसकी तरह अभी पंचायत समिति मीटिंग की थी, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे प्रशासन गाँव के संग अभियान के दौरान शिविर होते थे, वैसे मैं जिला स्तर के अधिकारियों को महीने में 1 दिन कोटड़ा लाऊंगा, जिससे कि वो क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू हो सके, आपकी समस्याओं का निपटारा कर सके। और हम दिल से चाहते हैं कि भी हमारे जो आदिवासी बहुल एरिया, हमारे आदिवासी भाई हैं, उनको सरकार की तरफ की जो सेवाएं है, सरकार की तरफ से पूरी मदद ले, उनका विकास हो। और जो हमारी कार्य योजना आने वाले दिनों में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 3 महीने में कृषि उपज मंडी, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, इस दृष्टि से मेरी कोशिश है कि 3 माह के अंदर हम यहाँ की कृषि उपज मंडी को चालू करेंगे। इसके अलावा हम एक औद्योगिक क्षेत्र भी यहाँ लाने जा रहे हैं, जिससे कि आगे का विकास, यहाँ एक औद्योगिक क्षेत्र लाएंगे, ताकि हमारे जो बच्चे या जो लोग रोजगार के लिए मजबूर हो जाते हैं गुजरात और समीपवर्ती राज्यों के अन्य जगह जाने में, तो उनको यही रोजगार उपलब्ध हो सके। इसलिए कि औद्योगिक क्षेत्र की 15 दिन में हम भूमि आवंटन का करेंगे। जयपुर से टीम आ रही है, अभी मैं उस क्षेत्र का मौका भी देखूंगा, मंडी का भी मौका देखूंगा। तो हम केवल सरकारी योजनाओं के भरोसे कोटड़ा को नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि क्षेत्र का ऐसा विकास हो कि आगे किसी को असुविधा नहीं हो, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो। हमारे जो संभागीय आयुक्त महोदय है, वो खुद भी जनजातीय आयुक्त हैं। वो जो स्कूलों का आपने जिक्र किया था, वो स्कूलों की स्वीकृति, जो स्कूलें टूटी हुई थी उसकी स्वीकृति हमने दे दी है। जो 3 स्कूलें बताई थी उसकी स्वीकृति दे दी है। लेकिन आगे भी सरकार के पास में पैसे की कोई कमी नहीं है।
मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है। जो भी हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं, आदिवासी विकास मंच या हमारे अधिकारीगण किसी भी माध्यम से हमको बताएंगे और हम उसमें प्रयास करके वो हम क्रियान्वित करेंगे। आज जो नई चीज़ें बताई, जैसे मान लो प्राकृतिक खेती की बात है, जैविक खेती की बात है, जड़ी बूटियों की बात है, या जागरूकता या शिक्षा में टीचर स्कूल ठहरने की बात है। हम आगे से अभी हमने 15-20 दिन में ये कहा है हमारे अधिकारी कर्मचारियों को कि आप लोग वहाँ ठहरे, ऐसा नहीं हो किसी की बुरा हमारे से हो जाए, मतलब, क्योंकि आगे हम सख्ती करेंगे। हमने सख्ती करने से पहले उनको एक मौका दिया है कि भाई आप विद्यालय में जाएं, आप अस्पताल में रहें, आप लोगों की सेवा करें, लेकिन आने वाले दिनों में हम सख्त कदम उठाएंगे। जो जिस पर्पज़ के लिए हमारे कार्मिक अधिकारी इस क्षेत्र में लगाए गए हैं वो अपनी पूरी सेवा दें, ये हम इंश्योर करेंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आपको काफ़ी समय हो गया, चूँकि आज एक अन्य बैठक होगी थी इसलिए मैं लेट हो गया। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम कोटड़ा का चहुमुखी विकास करेंगे, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो। मैं तो आज सरफराज जी और इनके लोगों को कह रहा था कि कल मैं उदयपुर लोक कला मंडल के एक प्रोग्राम में गया था। मेरी इच्छा ये थी कि 12 राज्यों के कलाकार आए थे, उनको मैं आज कोटड़ा लेकर आना चाहता था। कल बात भी कर ली थी मैंने, लेकिन चूँकि मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की मीटिंग थी, इसलिए अनाउंसमेंट था, इसलिए मैं ला नहीं पाया। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अभी ये कार्यक्रम लोक कला मंडल में चल रहा है, कोटड़ा के जो कलाकार हैं वो कल आवे और अपनी मंच पर प्रस्तुति दें, ताकि अन्य राज्यों को भी देखें। उनकी नागालैंड के लोग थे, कल पंजाब के लोग थे, तेलंगाना के थे, असम के थे, कई राज्यों के लोग थे। तो लोक कला मंडल में कल आए, अपनी प्रस्तुति दे। और अगर आप कहोगे तो अभी 4-5 दिन प्रोग्राम चल रहा है, एक दिन कोटड़ा में हम लोक कलाकारों को लेकर उनको परफॉर्म भी करा सकते हैं। तो मेरा तात्पर्य ये कि आप लोगों के सहयोग से हम इस क्षेत्र का पूर्ण विकास करेंगे। हम चाहते हैं कि भाई ये जो रिमोट का दूर दराज का एरिया है, बार बार लोग जो कोटड़ा के बारे में कहते हैं कि बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सहयोग से अगले 1 वर्ष बाद ये कोई भी नहीं कहेगा कि भी कोटड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप हमें प्रशासन को दिल से मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे टीकाकरण की बात हो, आपका सहयोग होगा, प्रशासन उससे 2 गुना सहयोग करेगा। तो मैं इस अवसर पर पुनः यही कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया और आपके बीच आने का मौका दिया। मैं आदिवासी विकास मंच का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और ऐसे अवसरों पर हम आते रहेंगे और हम हर महीने, इससे पहले मेरी कार्य योजना है कि कोटड़ा में जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं कार्यरत है उनकी एक मीटिंग हम जिला स्तर पर बुलाएंगे, क्योंकि आप फील्ड में काम करते हो, आपको समस्याओं का बेहतर ढंग से पता है। तो हम इसको ऐसा नहीं चाहते कि हम आएँ और शिविर लगावे, एक औपचारिकता करें। हम ठोस कार्य योजना लेकर आएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद।